भानगढ़ किला नाम तो सुना ही होगा। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच छुपा ये सिर्फ एक पुराना खंडर नहीं है, बल्कि इसे भारत की सबसे डरावनी यानी मोस्ट हॉन्टेड जगह का तमगा मिला हुआ है। नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन आज इस एक्सप्लेनर में हम सुनी सुनाई बातों से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हम एक इन्वेस्टिगेशन करेंगे, बिल्कुल साइंटिफिक और लॉजिकल, और ये पता लगाएंगे कि आखिर ये डरावनी अफवाहें शुरू कहां से हुई और इन सब के पीछे का असली सच क्या है। चलिए गोता लगाते हैं इस रहस्य में। अब देखिए, किसी भी जगह की भूतिया कहानी तब और पक्की लगने लगती है जब खुद सरकार वहां चेतावनी का बोर्ड लगा दे। किले के मेन गेट पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI का एक सरकारी बोर्ड टंगा है, जिस पर साफ साफ लिखा है सूर्यास्त के बाद प्रवेश करना वर्जित है। मतलब सूरज ढलने के बाद एंट्री बिल्कुल बैन। अब ये कोई आम अफवाह तो है नहीं। लोकल कहानियां तो यहां तक कहती हैं कि जो भी इंसान अंधेरा होने के बाद अंदर गया वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। बस इसी एक बोर्ड और इन कहानियों ने रातों रात इस जगह को एक खौफनाक रहस्य बना दिया। थोड़ा पीछे चलते हैं इसके इतिहास की तरफ। साल 1573 में राजा माधर सिंह ने इस शहर को बसाया था। सोचिए, एक वक्त था जब यहां 9000 से ज्यादा घर आबाद थे। लेकिन आज ये पूरा का पूरा शहर बिना छतों के एक वीरान खंडहर बन चुका है। क्यों? इसके पीछे दो बहुत ही फेमस और फिल्मी कहानियां हैं। पहली कहानी है बाबा बालूनाथ की। उनका श्राप था कि अगर किले की परछाई उनके घर पर पड़ी तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। और दूसरी कहानी और भी नाटकीय है, तांत्रिक सिंघिया की, जिसने राजकुमारी रत्नावती को पाने के लिए काले जादू का सहारा लिया और मरते मरते पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया कि यहां कोई जिंदा नहीं बचेगा। खैर, कहानियां तो बहुत रोमांचक हैं, है ना? पर यहीं पर हमें रुककर एक सवाल पूछना चाहिए, क्या वाकई इन बातों में कोई सच्चाई है? दावे तो ये भी होते हैं कि रात में औरतों के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं, पायल की झनकार आती है और अचानक से परफ्यूम की अजीब सी महक आने लगती है। कुछ का तो ये भी कहना है कि कोई साया उनके पीछे चल रहा था। लेकिन जैसा कि हमने तय किया था, हम आज एक इन्वेस्टिगेटिव एंगल अपनाएंगे। हम इन पैरानॉर्मल दावों की चीरफाड़ करेंगे और विज्ञान और इतिहास के चश्मे से देखेंगे कि इस मिथक की असलियत आखिर है क्या। और सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला ऐतिहासिक ट्विस्ट तो ये है कि एक तरफ ये खौफनाक तांत्रिक सिंघिया और खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती की इतनी मशहूर कहानी है, और दूसरी तरफ इतिहास के पन्नों में इनका कोई नामो निशान तक नहीं है। जी हां, बिल्कुल जीरो। पूरे इतिहास में इन दोनों किरदारों के होने का कोई भी प्रमाणित रिकॉर्ड या दस्तावेज मौजूद ही नहीं है। ना कोई शिलालेख मिला, ना कोई पुराना कागज। मतलब ये पूरी की पूरी कहानी सिर्फ और सिर्फ लोक कथाओं पर टिकी है, जो बस एक कान से दूसरे कान तक पहुंचते पहुंचते हर पीढ़ी के साथ और भी ज्यादा मसालेदार होती चली गई। तो भाई, अगर भूत नहीं है तो लोगों को वहां डर क्यों लगता है, पसीना क्यों आता है? यहीं पर विज्ञान की एंट्री होती है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है इंफ्रासाउंड। ये 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाली साउंड वेव्स होती हैं। हमारे कान इन्हें सुन तो नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर इन्हें बहुत अच्छे से महसूस कर सकता है। 1980 के दशक की बात है। विक टैंडी नाम के एक इंजीनियर ने दावा किया कि उसने अपने लैब में एक भूत देखा है। लेकिन जब गहराई से जांच हुई तो पता चला कि वो कोई भूत नहीं, बल्कि एक 19 हर्ट्ज पर चलने वाला एग्जॉस्ट फैन था। उसकी अदृश्य आवाज से ही शरीर में कंपन, घबराहट और किसी अनदेखे साये के आसपास होने का एहसास हो रहा था। बिल्कुल यही डर का असली विज्ञान है। अब जरा भानगढ़ के भूगोल पर नजर डालते हैं। सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा। भानगढ़ राजस्थान के अलवर में स्थित है, जो कि सिस्मिक जोन 4 में आता है। मतलब यहां भूकंप और भूगर्भीय हलचल की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। अरावली की पहाड़ियों के बीच होने की वजह से जमीन के नीचे की हलचल और पत्थरों का खिसकना यहां बहुत आम बात है। और सबसे बड़ी बात, जब हवा इन पुरानी टूटी फूटी और खोखली दीवारों के बीच से तेजी से गुजरती है ना, तो वो प्राकृतिक रूप से वही इंफ्रासाउंड पैदा करती है। और यही वो अदृश्य इंफ्रासाउंड है जो शरीर के अंदर वो अनजाना सा खौफ पैदा कर देता है, जिससे इंसान गलती से भूत समझ बैठते हैं। विज्ञान का एक और गजब का पहलू है, जिसे मनोविज्ञान की भाषा में सजेस्टिबिलिटी कहते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। इसे ऐसे समझिए, 2008 में लंदन की गोल्डस्मिथ यूनिवर्सिटी ने एक हॉन्टेड प्रोजेक्ट किया था। उन्होंने लोगों को एक बिल्कुल खाली नॉर्मल से कमरे में बिठाया, लेकिन उन्हें पहले से ये बता दिया कि इस कमरे में कुछ अजीब, कुछ डरावना महसूस हो सकता है। और नतीजा, बहुत से लोगों ने सच में वहां डर और किसी भूत के होने का दावा किया, जबकि वहां कुछ था ही नहीं। मतलब साफ है, जब हमारे दिमाग में पहले से ही ये बात बैठा दी जाए कि फलां जगह हॉन्टेड है, तो वहां जाने के बाद हमारा दिमाग सचमुच वैसा ही भ्रम पैदा कर देता है।
इसी के साथ हमारे दिमाग का एक और दिलचस्प खेल जुड़ता है जिसे पैराडोलिया कहते हैं। देखिए, विकासवादी नजरिए से इंसानी दिमाग की ना एक पुरानी आदत है, वो रैंडम आकारों और परछाइयों में जाने पहचाने पैटर्न या चेहरे ढूंढने लगता है। अब इमेजिन कीजिए, भानगढ़ के वो अंधेरे कोने, टूटी हुई दीवारों की लंबी लंबी परछाइयां, और वहां जाने वाला इंसान पहले से ही डरा हुआ है। ऐसे में उसका दिमाग अपने आप उन आम सी परछाइयों को जोड़ जाड़कर कोई खौफनाक चेहरा या किसी चुड़ैल की आकृति बना लेता है। ये कोई भटकती हुई आत्मा नहीं है, ये तो बस हमारे अपने ही दिमाग की रची हुई एक शानदार ट्रिक है। तो चलिए अब एक एक करके इन भूतिया दावों को विज्ञान की कसौटी पर कसते हैं और आमने सामने रखकर देखते हैं। जो वो अनदेखा डर या सीने में भारीपन महसूस होता है ना, वो कोई शराब नहीं बल्कि इंफ्रासाउंड और जमीन के नीचे की सिस्मिक हलचल का नतीजा है। जो औरतों के रोने या चीखने की आवाजें आती हैं ना, वो असल में रात के वक्त लकड़बग्गों यानी हाइना की आवाजें होती हैं। अगर कभी हाइना की आवाज सुनी हो तो वो हूबहू किसी इंसान के रोने जैसी लगती है। और रही बात उन रहस्यमयी परछाइयों की, तो वो इन खंडरों में बसेरा बना चुके बंदरों, तेंदुओं और पैंथर्स के अलावा और कुछ नहीं है। और अगर इसके बाद भी जरा सा भी शक बाकी है तो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के संस्थापक गौरव तिवारी का ये निष्कर्ष सुन लीजिए। वो खुद अपनी पूरी टीम और महंगे गोस्ट हंटिंग उपकरणों के साथ पूरी रात भानगढ़ किले में रुके थे, और सुबह उनका निष्कर्ष क्या था? उन्होंने साफ कहा, मुझे वहां कोई भूत वूत नहीं मिला, वहां सिर्फ लंगूर, मोर, सियार, लकड़बग्घे और पैंथर मिलेंगे। तो वो जो गेट पर एएसआई का चेतावनी बोर्ड लगा है ना, वो असल में किसी भूत से बचाने के लिए नहीं है, बल्कि बगल के सरिस्का टाइगर रिजर्व से रात में घूमने निकलने वाले इन जंगली जानवरों और अंधेरे में गिरती पड़ती दीवारों से सुरक्षित रखने के लिए है। अब एक बहुत बड़ा सवाल, अगर भूत नहीं थे तो भानगढ़ का असल में पतन कैसे हुआ? 9,000 घरों वाला ये आबाद शहर अचानक खंडहर कैसे बन गया? चलिए इस कहानी के सबसे बड़े और दर्दनाक ऐतिहासिक सच की तरफ मुड़ते हैं। साल था 1783, भानगढ़ के इतिहास का सबसे काला अध्याय। और यकीन मानिए, इसमें किसी तांत्रिक के काले जादू का कोई रोल नहीं था, बल्कि एक बहुत ही क्रूर और भयानक वास्तविकता छिपी थी। असल में 1783 में उत्तर भारत में चालीसा अकाल नाम का एक बेहद भयंकर सूखा पड़ा था। ये एक खतरनाक अल नीनो वेदर इवेंट का नतीजा था। राजस्थान का ये इलाका पहले ही पानी की भारी कमी से जूझता था। ऊपर से इस भयंकर अकाल ने भानगढ़ में इंसान का रहना बिल्कुल असंभव कर दिया। कोई श्राप नहीं, बल्कि भूख, प्यास और पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते लोगों को मजबूरन अपने ही हाथों से बनाए इस शहर को छोड़कर जाना पड़ा। एक प्राकृतिक आपदा ने इस शानदार शहर की जान ले ली और इसे हमेशा के लिए इन वीरान खंडरों में तब्दील कर दिया। द एनाटॉमी ऑफ अ मिथ, व्हाई डू सुपरस्टिशन सर्वाइव? यानी अंधविश्वास आखिर जिंदा कैसे रहते हैं? ये बहुत सोचने वाली बात है कि इतनी साफ ऐतिहासिक और वैज्ञानिक सच्चाई सामने होने के बावजूद भी ये कहानियां आज तक दुनिया भर में कैसे फल फूल रही हैं। इसके मुख्य रूप से 3 कारण हैं। पहला है हमारा मनोविज्ञान। देखिए, हमारा दिमाग ना एक बोरिंग सी मौसम की घटना के बजाय किसी ड्रामेटिक विलन और श्राप की कहानी को ज्यादा आसानी से याद रखता है और उसे पसंद करता है। दूसरा बड़ा कारण है टूरिज्म इकोनॉमी। सबसे डरावनी जगह, बस इस एक टैग की वजह से हर साल लाखों टूरिस्ट वहां खींचे चले आते हैं, जिससे वहां के लोकल बिजनेस और रोजगार चलते हैं। और तीसरा है सोशल मीडिया। साफ सुथरे विज्ञान और तथ्यों के मुकाबले ये डरावनी कहानियां बहुत तेजी से वायरल होती हैं और कहीं ज्यादा व्यूज बटोरती हैं। महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी की एक बहुत ही खूबसूरत बात याद आती है। उन्होंने कहा था, जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ समझने की जरूरत है। ये एक लाइन पूरे के पूरे अंधविश्वास की जड़ पर वार करती है। जब हम किसी अनजानी चीज के पीछे छिपे विज्ञान और उसके असल मैकेनिज्म को गहराई से समझ लेते हैं, तो वहां से अंधविश्वास और डर का नामो निशान खुद ब खुद मिट जाता है। सही जानकारी और फैक्ट्स ही इस खौफ का सबसे सटीक इलाज हैं। और इसी के साथ हमारा ये एक्सप्लेनर एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म होता है। क्या इंसान सच में अंधेरे से डरता है, या फिर उस अंधेरे और परछाइयों के बीच हमारा अपना ही दिमाग जो खौफनाक कहानियां बुनता है, हम असल में उनसे डरते हैं? अगली बार जब भी कोई ऐसी हॉन्टेड कहानी सामने आए तो इस सवाल पर और इसके पीछे के विज्ञान पर जरूर गौर किया जाना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही वो असली रोशनी है जो अंधविश्वास के गहरे से गहरे अंधेरे को हमेशा के लिए दूर कर सकती है।